स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। हम विकास सर आज फिर खास वीडियो लेकर आए हुए हैं आपके लिए। तो आज हम लोग बात करेंगे 3.2 का, यानी कि आज सवाल नंबर थर्ड पे बात करेंगे। पिछले वीडियो में आप देखे होंगे कि 3.2 का हमने 2 नंबर तक का क्लियर कर चुके थे। तो आज हम लोग 3 नंबर पे बात करेंगे, तो ध्यान पूर्वक आप वीडियो को देखिएगा तो आपको जरूर समझ में आएगा। तो देखिए, समझ में आपको आ गया होगा कि सवाल देख के आपको मालूम तो चल ही गया होगा कि करना क्या है। तो देखिए क्या बोला आपके पास कि निम्नलिखित के गुणनफल परिकलित कीजिए, यानी कि आपको गुणनफल करना, यानी कि आपको हमने गुणा करने का सबसे बेहतरीन तरीका हमने आपको सिखा दिए हैं। बस वही नियम से आपको यहाँ गुणा करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो देखिए सवाल हम गुणा करते हैं आपके सामने में। देखिए हमने आपको बोले थे कि भाई मेरे इधर से चलना है और इधर से उतरना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, a गुना a, तो आपको लिखना होगा a गुना a। बहुत सुंदर। फिर इसमें जब आगे बढ़े तो हमें नजर क्या आया, b, तो पहले यहाँ चिन्ह देंगे प्लस। ध्यान से समझिएगा आप लोग। फिर देखिए आगे क्या मिला, b, और इसमें भी आगे हमें क्या मिला, b। तो ये हमारी सवाल हुआ, यानी कि इधर देखिए a गुना a इधर हो गया b गुना b। फिर इससे हमारा पूरा, अब इसी फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में भाई आने का प्रयास करें हम लोग। किसमें अब आना है, सेकेंड कॉलम। तो देखिए अब थोड़ा दूरी छोड़ के, तो शुरू में क्या है हमारी a, और गुना यहाँ क्या है माइनस b। तो आपको यही लिखना पड़ेगा किसी भी हाल में। फिर आइए प्लस, उसके बाद आगे बढ़े तो मिला b, और इधर आगे बढ़े तो मिला a, ये हुआ आपका गुना। फिर इधर आगे बढ़िए, इससे अब देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकेंड कॉलम में करेंगे तो हमारे पास माइनस b है। अब गुना यहाँ देखिए क्या हमारा a है। ये हमारी सवाल है। फिर आगे बढ़ेंगे तो कौन सा चिन्ह होगा, प्लस होगा। फिर यहाँ पे हमें a और गुना यहाँ हो जाएगा आपका b। इससे आपका फर्स्ट कॉलम का काम खत्म हो गया। अब हम करते हैं इसी को सेकेंड में, तो माइनस b गुना माइनस b, फिर प्लस देखिए a गुना a का a गुना a, ये हमने दे दिया। अब जो भी होगा हम लोग गुना कर लेते हैं इसको अच्छी तरह से। तो a गुना a करेंगे a का स्क्वायर होगा, प्लस b गुना b करेंगे b स्क्वायर होगा। समझ लिए होंगे बेहतरीन तरीका से। फिर यहाँ माइनस ए बी और प्लस हो जाएगा आपका यहाँ ए बी, और प्लस हो जाएगा आपका भी ए बी। फिर हम मैट्रिक्स से बंद करेंगे। फिर यहाँ देखिए हमारा माइनस ये भी ए बी और प्लस ये भी ए बी, और इधर हो गया माइनस माइनस प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, यानी ये माइनस प्लस खत्म, यहाँ माइनस प्लस खत्म। यानी हम कह सकते हैं लास्ट जो हमारी आंसर आया वो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे शून्य, यहाँ शून्य, और यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका हो गया राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप जरूर इसे अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। बस जो हमने गुना वाला प्रॉपर्टी आपको सिखाए उसी प्रॉपर्टी से इसे काम करना है, अदर कोई नियम आपको नहीं लगाना है। तो देखिए आपके सामने आंसर बन के तैयार हो गया। तो नेक्स्ट देखते हैं फिर हम लोग। अब देखिए कितना अच्छी तरह का सवाल आपका 2 नंबर देख रहे हैं, कितना अच्छे सवाल। यानी इसमें देखिए एक कॉलम दिया है, इसमें 3 कॉलम दिए हुए हैं। इसमें जो है ना, अगर रो की बात करें तो 1 2 3, और इसमें रो की बात करें सिर्फ 1 है। ये आपको लगता होगा तो ओझरापन, पर नहीं, हमारे रूल से आप बनाइएगा, कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई ओझरापन आपको नहीं लगेगा। पढ़ने में गणित एकदम बहुत मन लगेगा आपको। बस आप ध्यान दीजिएगा इसमें, बस जो रूल बताए हैं वही रूल से हम लोग को फॉलो करना है। देखिए इधर से चलना है और इधर से उतरना है भाई, 1 और गुना यहाँ क्या है 2, एक कम, तो अब नहीं है ना, नीचे ना इसमें है ना इसमें, तो अब दूरी छोड़ देंगे थोड़ा। फिर इसी से आइए सेकेंड में, तो भाई मेरे 1 गुना क्या है यहाँ पे 3, देखिए 2 हो गया। फिर इसी से आइए थर्ड में, यानी 1 गुना 4 आपका हो गया। ये देखिए तो 1 रो का काम खत्म हो गया। अब आइए सेकेंड रो,
और सारी कॉलम के साथ फिर हम लोग काम करेंगे। तो भाई इससे जब स्टार्ट करें तो 2 गुना 2 मिला हमारे पास, फिर इसी से यहाँ करेंगे 2 गुना 3 मिला आपके पास, फिर यहाँ से 2 गुना 4 मिल रहा है आपके पास, ये आपका सवाल हुआ। फिर यहाँ से आइए 3 गुना क्या मिला, तो 2 मिला भाई मेरे, फिर 3 गुना 3 मिला ये हुआ, फिर 3 गुना 4 मिला, ये देखिए आपके पास सवाल हुआ। अब इसका लास्ट परिणाम आपको पता चल गया कि क्या आया, तो भाई मेरे 2, इधर देखिए 3 4, वाह, फिर आ गया 4 6 और यहाँ पर 8, फिर यहाँ पे 6 है 9 है और ये आपका 12, ये हो गया आपका आंसर। ये देखिए आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए, मिस नहीं कीजिएगा बनाने में, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एकदम ध्यानपूर्वक वीडियो को देख लीजिए और एकदम अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना है आपको। फिर आगे हम बढ़ते हैं सवाल में। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 3। तो 3 में भी देखिए कि आप देख रहे होंगे कि तीसरा नंबर में आपको नजर आता होगा कि 2 रो है इसमें और इसमें भी देखिए रो की संख्या 2 है, बट कॉलम देखिए इसमें 3 है, इसमें कॉलम 2 है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको बस सवाल बनाना है बेहतरीन से। तो हमने जो ट्रिक आपको सिखाए हैं उसी ट्रिक से चलना है, यानी इधर से चलना है और इधर से उतरना है। तो आइए 1 गुना 1 देखिए आपको लिखना है 1 गुना 1, फिर आगे बढ़े, चिन्ह होता है प्लस, पर यहाँ है -2 और गुना यहाँ पर भी 2, ये देखिए आपने समझ गए होंगे। तो इस तरह से इसका काम खत्म। अब इसको सेकेंड कॉलम में हम लाएंगे उसी, लेकिन थोड़ा दूरी छोड़ के, फिर 1 गुना 2 यानी 1 गुना यहाँ पर 2 है। जैसे इसमें देखिए आगे बढ़ना है आपको, तो आगे बढ़े तो क्या मिला -2, तो यहाँ -2 देंगे, फिर गुना, इधरों तो आगे बढ़ना है ना, तो इधर क्या है मेरा आगे 3, 2 के साथ हो गया। अब इसी को ले जाइए लास्ट में, तो कितना है हमारी 1 गुना इसका क्या है 3, फिर प्लस आइए यहाँ -2 और गुना, फिर आपको इधर क्या आ रहा है 1, ये आपका हो रहा है इसमें सवाल। उम्मीद करता है आप लोग समझ रहे होंगे बहुत बेहतरीन से। आप हमसे भी पहले हल करके बैठ गए होंगे क्योंकि थ्योरी तो हम पढ़ा चुके हैं। तो चलिए फिर इसके बाद देखिए दूसरा, अब इससे चलना है और इस तरह से फिर तीनों में गुना करना है, तो 2 और गुना आ जाएगा मेरा 1, फिर प्लस, फिर देखिए यहाँ क्या है हमारा 3 और गुना यहाँ पे है 2, ये हमारा हो गया सवाल। फिर इसी से आइए यहाँ पे, यानी कि 2 फिर गुना, यहाँ देखिए शुरू में 2 ही है, प्लस आगे बढ़े तो यहाँ के देखिए इधर आगे बढ़े क्या मिला 3, तो इसमें भी आगे बढ़ना है तो क्या मिला 3, ये हो गया। अब इसी से आइए अंतिम में, तो इसके शुरू में देखिए क्या है 2, फिर इनके शुरू में भी देखिए 3, फिर प्लस दीजिए, यहाँ क्या आप आगे बढ़े तो मिला 3 और इसके आगे बढ़े तो क्या मिला 1, ये हो गया हमारा गुना। तब गुना कर ले ये जो कितना भी आएगा, यहाँ 1 - 4, यहाँ हो जाएगा 2 - 6, फिर हो जाएगा 3, आपको ध्यान देना होगा यहाँ माइनस देना है, फिर 3 और -2, ये आपका हो गया। फिर नीचे आइए 2 + 6, यहाँ 4 + 9 और यहाँ हो गया मेरा 6 + 3, यानी लास्ट अगर आप आंसर बोलते हैं इसका तो भाई मेरा यहाँ होगा -3, यहाँ होगा -4, यहाँ पे होगा 1 और नीचे देखिए ध्यान से 6 2 आपका 8 और ये कितना हो जाएगा मेरा 13, उसके बाद देखिए ये हो जाएगा मेरा 9, यही हो गया मेरा आंसर। उम्मीद करते समझ गए होंगे। फिर बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सवाल में हम। तो देखिए अब हमारा सवाल नंबर है अगला नेक्स्ट, यानी कि 4 नंबर को देखिए अब ध्यान से बनाना है। तो ये थोड़ा ज्यादा जाएगा लंबा, यानी कि 3 रो 3 कॉलम है, तो कोई दिक्कत नहीं, गुना तेजी से आपको करना है उसी नियम से। तो भाई हमने जो नियम बोले, इधर से जाना है और इधर से उतरना है, तो गुना कर लेते हैं 2 × 1 2, फिर आगे बढ़ेंगे प्लस 3 गुना 0, यहाँ हो गया 0, फिर आगे बढ़ेंगे 4 × 3 यानी कि ये हो गया आपका 12,
उम्मीद करता है आप समझ लिए होंगे पहला। अब इसी से जस्ट आइए सेकेंड में, यानी कि यहाँ पे 2 गुना -3, फिर प्लस, भाई देखिए ध्यान से, 3 गुना 2, यहाँ पे 3 गुना 2, फिर प्लस आगे बढ़िएगा 4 गुना 0, ये आपका हो गया 2 कॉलम तक हो गया। अब इसी से आइए अंतिम में, 2 से गुना करना है आपको 5 में, यानी कि लिख सकते हैं 10, और प्लस आगे बढ़ेंगे, ये कितना हो गया मेरा, 3 गुना करना है 4 यानी कि 12, प्लस 4 से गुना करना है हमें 5 में यानी कि 20। ये एक स्टेप थोड़ा हम गुना नहीं किए, कोई दिक्कत नहीं, बाद में देख लेते हैं। फिर आगे बढ़िए इधर, तो अब इससे देखिए जो प्रक्रिया फर्स्ट किए वही प्रक्रिया आप तीनों में सेकेंड रो से करना है। किससे करना है? सेकेंड रो से। तो कोई टेंशन नहीं, देखिए शुरू में क्या 3 और इसके शुरू में 1, तो 3 एकम 3, फिर आगे बढ़ेंगे प्लस 4 गुना 0 यानी कि 0, प्लस 5 गुना 3, देखिए अंतिम ये, इसका भी अंतिम यानी कि 15। फिर सेकेंड रो से अब सेकेंड कॉलम में आते हैं हम लोग, तो भाई क्या हमारा 3 गुना 3 यानी -9, फिर आगे बढ़ेंगे प्लस 2, 4 गुना 2 यानी कि 8, प्लस आगे बढ़ेंगे 5 गुना 0 यानी कि 0, ये सवाल। अब इसी से आइए अंतिम में, यानी 3 गुना 5 हो गया 15, प्लस 4 गुना 4 हो गया 16, प्लस आपका 5 गुना 5 हो गया 25। अब आइए अंतिम बचा तीसरा रो का, फिर तीनों में साथ 4 एकम 4, फिर प्लस 5 गुना 0 तो 0, प्लस 6 गुना 3 यानी कि 18। उम्मीद करता है आप लोग समझ रहे होंगे, बहुत बेहतरीन ये सवाल, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सवाल में। फिर आइए इससे सेकेंड में, यानी कि देखिए यहाँ क्या है हमारा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमारा 4 है तो 4 गुना -3 यानी माइनस हो गया 12, प्लस आगे बढ़िएगा 5 गुना 2 यानी कि हो गया 10, फिर आगे बढ़िए 6 गुना 0 यानी कि आपका हो गया 0। अब इसी से अंतिम आइए, यानी 4 गुना यहाँ का अंतिम देखिए 5 यानी कि 20, प्लस 5 गुना 4 ये भी आपका 20, प्लस 6 गुना 5 यानी कि 30, ये आपका हो गया। तो अब भाई हमें इसे हल कर लेना है, तो देखिए दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 14। तो यहाँ देखिए आपको थोड़ा हल कर लेना है, यानी -6 और प्लस ये हो गया 6 और प्लस ये 0, यानी कि ये आपका आंसर आएगा 0। यहाँ देखिए 20 10 30 40 2 यानी कि 42 आपका आंसर आएगा। फिर नीचे आइए, ये आपका हो जाएगा 18, ये हो जाएगा -1, और इधर हो जाएगा आपका, जोड़ लीजिए इसको, 5 6 11 यानी कि 16, 16 का 6 कैरी 1 रहा, 2 1 3 1 4 यानी 5 56 आया आपका। नीचे आइए 18 4 22, और यहाँ देखिए 12 में 10 यानी -2, और उधर आपका हो गया 75, ये यानी कि आपका हो गया आंसर। देखिएगा आप लोग, अगर कहीं गुना समय दिक्कत हो आप लोग अच्छे से अपना गुना कर लीजिएगा, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की। देखिए अब बहुत बेहतरीन सवाल फिर आया है, हाँ देखिए ध्यान से, इस बार क्या मिला आपको, 2 कॉलम लेकिन रो देखिए 3, और इसमें क्या है 2 रो कॉलम 3 है। ऐसा सवाल एक और अभी पहले गुना किए थे, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको एकदम मन लगना चाहिए यार, ऐसा सा सवाल बनाने में तो हर वक्त मन लगना चाहिए। बस आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बाकी इधर उधर कुछ नहीं, देखिएगा आपका रिजल्ट 12th क्लास में 100% बेहतरीन रिजल्ट रहेगा आपका, ध्यान देना है इसमें। देखिए तो हमें अब गुना करना है भाई मेरे, सेम वही तरीका, इधर से चलना है और इधर से उतरना, यानी 2 गुना 1 हो गया 2, आगे बढ़े चिन्ह प्लस, 1 गुना -1 यानी कि यहाँ तब देना पड़ जाएगा हमें क्या, तो माइनस देना पड़ेगा। तो भाई हमने -1 एकम 1, ये 1 हो गया। अब इसी से आइए सेकंड, तो देखिए 2 गुना 0 तो यहाँ हो गया 0, प्लस आगे बढ़े तो यहाँ मिला 1 और यहाँ मिला 2 यानी कि हो गया 2। फिर इससे आइए थर्ड में, तो देखिए यहाँ 2 गुना 1 यानी 2, प्लस 1 गुना 1 यानी कि 1, ये हमारा हो गया 1 से। अब आइए इससे आते हैं फिर तीनों में, तो 3 एकम हो गया 3, प्लस और 2 गुना -1 यानी कि, तब तो ये माइनस लिखना पड़ेगा आपको, तो यहाँ माइनस हो गया,
तो कितना 2 माइनस गुना तो हो गया -2। फिर इससे आइए सेकंड 3 गुना 0, तो भाई हमारा क्या हो जाएगा 0। ध्यान देना है आपको, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर हमें देखना है यहाँ पे देखिए 2 गुना 2 करना है, यानी कि प्लस हो गया आपका 4 भाई ध्यान देना। अब इसी से आइए अंतिम में, तो 3 एकम 3 और प्लस फिर 2 एकम 2, ये हो गया, यानी 2 रो का काम खत्म हो गया। अब आइए तीसरा में हम लोग आते हैं, -1 गुना 1 तो -1, फिर यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, -1 गुना 1 तो 1 हो गया। फिर इसको सेकंड -1 गुना 0, जानते हैं ना आप लोग, -1 गुना 0 यानी 0 से कोई चीज में गुना करेंगे ना वो 0 ही होगा, तो यहाँ हो गया 0। अब 1 गुना 2 करो +2 हो गया। फिर -1 गुना यहाँ पे आइए 1 कीजिए तो -1, फिर 1 गुना 1 तो हो गया +1। अब लास्ट देखिए परिणाम आपका क्या आया भाई मेरे, ध्यान पूर्वक समझिएगा। तो यहाँ आ गया 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे आ गया 1 4 और यहाँ पे 5, -2 2 और 0, ये हो गया मेरा राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपने समझ लिए होंगे बेहतरीन तरीका से। देखिए सारा काम छोड़ के आप पढ़ाई कीजिए। अगर 12 की बात करें ना, आप अगर बेहतरीन से अगर 6 माह भी पढ़ लेंगे ना, तो आपके लिए कुछ नहीं, बहुत छोटा सिलेबस हो जाए आपके लिए, क्योंकि आप अगर 6 माह मेहनत करते तो बहुत समय हो जाता, लेकिन हाँ ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा। 6 माह भी अगर आप मेहनत करते हैं ना, तो आपका फोकस एकदम पढ़ाई पे होना चाहिए, इधर उधर ध्यान नहीं, एकदम बेहतरीन तरीका से। फिर देखिए आपका 6 माह से भी छोटा सिलेबस हो जाएगा आपका, आपके लिए सब कुछ नहीं होगा। तो देखिए आगे अब नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए आपके पास अब ये लास्ट इसका है सवाल गुना में। तो देखिए अगली बार क्या, इधर देखिए ध्यान दीजिए, 2 रो है और इधर से देखिए कॉलम 2 है, यानी कि इसमें रो की देखेंगे तो 3, इसमें देखेंगे तो कॉलम 3, यानी कोई दिक्कत नहीं, आपको गुना बस गुना करना है, काहे टेंशन लेना है। तो भाई इधर देखिए शुरू में क्या मिला 3 और इसका शुरू में 2, तो यानी 3 दूना 6। आगे बढ़ेंगे प्लस, लेकिन यहाँ माइनस, तो -1 गुना 1 तो हो गया 1। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ 3 यहाँ मिला 3, यानी 3 या 9। देखिए ये आपका सवाल हुआ। फिर इसको ले जाएंगे अंतिम में, यहाँ पे हम लोग को ले जाना है। तो भाई देख लीजिए एकदम ध्यान पूर्वक, 3 गुना -3 यानी -9, -1 गुना 0 तो यहाँ पे 0, 3 गुना 1 यानी +3, ये आपका सवाल हो रहा है। फिर इससे आइए अब इससे दोनों में, तो भाई -1 गुना 2 करेंगे तो -2 होगा। फिर आइए 0 गुना 1 करेंगे +0 होगा। फिर +2 गुना 2 करेंगे 3 तो 6 होगा भाई मेरे। अब इससे आ जाइए अंतिम में, माइनस गुना माइनस तो +1 गुना 3 यानी कि 3, +0 गुना 0 यानी 0, +2 एकम 2, ये आपका सवाल हो गया। तो उसके बाद होगा 9 6 15, 15 में 1 यानी कि 14। उसके बाद आइए 9 में 3 मतलब -6। उसके बाद आइए 6 में 2 गया यानी कि 4 और यहाँ पे 5। ये आपका राइट आंसर हुआ। उम्मीद करते हैं कि आप जरूर समझ गए होंगे सवाल को, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, कोई परेशानी नहीं। तो बस इसी तरह आप पूरा वीडियो देखिए तो जरूर आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और आपने जो मेरा पूरा वीडियो देखे इसके लिए धन्यवाद करना चाहते तो जब तब तक के लिए जय हिंद।